गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड। लास्ट क्लास में हमने पेंटागोनल पिरामिड का डेवलपमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। 2 क्वेश्चन हमने देखा पेंटागोनल पिरामिड का। हम लोग आज हेक्सागोनल पिरामिड का क्वेश्चन देखेंगे। पेंटागोनल पिरामिड का 2 क्वेश्चन जो हमने देखा वहाँ पर पैरेलल और इंक्लाइन दोनों देख लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग हटकर देखते हैं पैटर्न। वहाँ पर सिर्फ सॉलिड का अपर पोर्शन को कट कर रहा था, यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर बेस को भी कट करने वाला है क्वेश्चन को। तो हम लोग यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पैटर्न से हटकर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर दो तरीके से हमने वो देख लिया, पैरेलल वाला, इंक्लाइंड वाला। नॉर्मल वो है, अगर बहुत टफ पूछेगा तो फिर यहाँ पर जाकर पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि ऐसा भी अगर आया तो आप ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों कट रहा है। कभी ऐसा हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा वो आपको इसके बारे में बता दिया जा रहा है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रंकेटेड पोर्शन ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड हैविंग बेस एज 25 mm एंड हाइट 55 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। बोल रहा डेवलपमेंट करना है ट्रंकेटेड पोर्शन का, जो हेक्सागोनल पिरामिड है उसका ट्रंकेटेड पोर्शन का डेवलपमेंट करना है। हैविंग बेस से 25 mm, बेस जो है 25 mm है, एंड हाइट 55 mm है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP पर उसका बेस रखा हुआ है। अब तक जितना क्वेश्चन हमने देखा डेवलपमेंट में, वैसे भी आपको बताया हूँ, अगर रेस्टिंग ऑन इट्स बेस नहीं भी बोलता है तो वो बेस उसका HP पर ही रखा हुआ रहता है। डेवलपमेंट में हम लोग ये मानकर चलते हैं। उसका वहाँ पर कोई अलग कंडीशन नहीं देगा कि VP में रखा हुआ है या इंक्लाइंट रखा हुआ है। वो नॉर्मली यही देता है, उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है। नहीं भी देगा तो हमने बेस उसका HP पर रख के ही हम लोग को डेवलपमेंट करना है। हमें उसके एरिया से हमें मतलब है, हमें ये नहीं मतलब है कि वो वर्टिकल रख दिए या इंक्लाइन रख दिए। हमें उस सॉलिड को इंक्लिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए सॉलिड को नॉर्मली हम लोग बेस को HP पर रख कर ही बात करते हैं। तो यहाँ पर हेक्सागोन है, हेक्सागोन का बेस जो है HP पर रखा हुआ है, तो हमें HP पर रखकर बनाना है हेक्सागोन। अब यहाँ पर फिर से जब भी पिरामिड का केस होता है तो ट्रू लेंथ के बारे में बात करते हैं। डेवलपमेंट में हम लोग प्रिज्म और सिलेंडर के केस में ट्रू लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिरामिड के केस में हमें ट्रू लेंथ देखना पड़ता है, क्योंकि पिरामिड का हर एक केस में ट्रू लेंथ नहीं देता है। किसी किसी केस में ट्रू लेंथ दे देता है, किसी केस में हमें ट्रू लेंथ निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस केस में हमें ट्रू लेंथ देने वाला है। ऑलरेडी हेक्सागोनल पिरामिड का हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो देखते हैं कौन सा हेक्सागोन बनाया जाए कि यहाँ पर हमें ट्रू लेंथ मिल जाएगा। दो तरीके से हेक्सागोन हम लोग बना सकते हैं, एक साइड को वर्टिकल करके, एक साइड को हॉरिजॉन्टल करके। तो यहाँ पर देखना है कि आपको कौन सा हेक्सागोन बनाया जाए कि यहाँ पर साइड को वर्टिकल करके बनाया जाए या साइड को हॉरिजॉन्टल करके बनाया जाए कि हमें ट्रू लेंथ मिल जाए। तो पिरामिड है तो आपको एक्सेस निकालना होगा, सेंटर निकालना होगा। इसका सेंटर हमने निकाल लिया, यहाँ से हमने एक्सेस को मिला लिया तो सेंटर हमारा निकल गया, ऐसा कुछ आया है। अब देखते हैं किस केस में हमें निकालना होगा। आप बताओ मुझे। फिगर नंबर 1 में हमें मिल रहा है यहाँ पर ट्रू लेंथ, कि फिगर नंबर 2 अगर बनाया जाए तो ट्रू लेंथ हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। ट्रू लेंथ किस केस में हमें निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन फिगर नंबर 1 या फिगर नंबर 2 दोनों में से किसको बनाया जाए डायरेक्टली कि हमें ट्रू लेंथ मिल जाए, हमें ट्रू लेंथ अलग से निकालना नहीं पड़े। तो देखते हैं फिगर नंबर 1 में हमें ट्रू लेंथ निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ट्रू लेंथ ऑटोमेटिक हमारा निकल जाएगा। यहाँ पर हर एक पॉइंट को ऊपर की तरफ जब प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो XY लाइन है, यहाँ पर से जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन हमें फ्रंट व्यू में यहाँ पे इंक्लाइन लाइन मिल रहा है, ये वाला, ये हमें ऑलरेडी ट्रू लेंथ देगा, कि बिकॉज नीचे का जो ये लाइन है, जो टॉप में हमें ये XY के पैरेलल नज़र आ रहा है। जो भी लाइन XY के पैरेलल नज़र आता है, मतलब वर्टिकल प्लेन के पैरेलल नज़र आ रहा है, तो वो जब हम फ्रंट में देखेंगे वो लाइन, तो वो हमें ट्रू लेंथ देगा। ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग को अगर ये फिगर बनाया जाए तो हमें ट्रू लेंथ देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन बोला नहीं है क्वेश्चन में कि कौन सा हेक्सागोनल पिरामिड बनाना है। क्वेश्चन में अगर बोलता है कि उसका साइड पैरेलल रखकर बनाना है तो पैरेलल तो ये रखकर बना सकते थे। अगर क्वेश्चन बोलता है कि बेस एज जो है उसका वर्टिकल होकर बनेगा तो हम लोग को ये बनाना पड़ता है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला। जनरली हेक्सागोनल पिरामिड के केस में डेवलपमेंट रहेगा तो नहीं बोलता है, लेकिन अगर बोलेगा तो फिर हम देख लेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड तो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कैसा हेक्सागोन बनाना है वो तो आप जानते हैं, किस कंडीशन में कैसा बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, तो फिगर नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, तो फिगर नंबर 1 से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसका बेस का साइड है 25 mm, एज का लेंथ है और 55 हाइट है। तो 25 का हमने हेक्सागोन बनाना होगा, और बेस HP पर रखा हुआ, तो टॉप में हमें हेक्सागोन दिखने वाला है, तो टॉप में हम लोग हेक्सागोन बनाएंगे। तो XY लाइन बना लेते हैं यहाँ पर। अब हेक्सागोन हमें बनाना है।
फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ऐसा बनेगा टॉप व्यू में। हेक्सागोन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये पिरामिड है तो इसका कॉर्नर को मिला लेना होगा सेंटर लाइन से। सेंटर लाइन हमें निकालना होगा, सेंटर पॉइंट निकालना होगा। तो हम लोग ऐसे मिला लेंगे तो हमारा सेंटर निकल जाएगा। यहाँ पर ओ आ जाएगा। साइड में 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। ऑलरेडी काफ़ी केस डिस्कस कर चुके हैं इसलिए फास्ट चलते हैं। प्रोजेक्टर ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने प्रोजेक्टर हर एक पॉइंट से ड्रॉ कर लिया। 1 का 6 का 6 और 2 का प्रोजेक्टर सेम होगा और 5 3 का सेम होगा। एक्सिस का अलग होगा और 4 का अलग होगा। तो एक्सिस का हाइट यहाँ पर 55 बोला है। देख लेते हैं क्वेश्चन में एक बार फिर से। एक्सिस का हाइट 55 बोला है। 55 एक्सिस हो जाएगा। तो एक्सिस लाइन जो आया है उसको हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे डैश डॉट लाइन से। डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट। ये मानते हैं यहाँ पर हमारा एक्सिस ओ यहाँ पर आ रहा है। अब क्या करना है, बाहर वाले 1 लाइन को ओ से मिला देना होगा। यहाँ से 4 वाला जो है ये 4 वाला चला जाएगा, यहाँ पर ओ से मिल जाएगा। उसी तरह से 6 और 5 भी जो है 6 और 5 का प्रोजेक्टर है। जो आगे का 2 और 3 है वो हमें दिखने वाला है। तो 2 वाला लाइन भी कंटिन्यूस जाएगा और एपेक्स से मिल जाएगा यहाँ। और 3 वाला जो प्रोजेक्टर है ऊपर की तरफ वो भी हमें मिल जाएगा। नेमिंग ऊपर का नहीं किए, नेमिंग कर लेते हैं। आप प्रॉपर स्केल के साथ बनाओगे और एक्यूरेसी के साथ बनाओगे। 1 हो जाएगा यहाँ पर। 6 डैश अंदर में हो जाएगा। 2 डैश यहाँ पर आ जाएगा। 2 डैश यहाँ पर आ जाएगा। उस तरह से 4 डैश यहाँ हो जाएगा और 5 डैश अंदर में हो जाएगा और बाहर में हो जाएगा 3 डैश यहाँ पर हो जाएगा। अब थोड़ा सा जो हेक्सागोन बनाया हूँ मैं एक्स वाई लाइन से थोड़ा सा नीचे करके बनाएंगे, वहाँ पर स्पेस होना चाहिए नेमिंग करने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कोशिश करेंगे हम लोग पैरेलल थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा नीचे से गैप देंगे कि वहाँ पर नेमिंग करने के लिए हमारे पास जगह हो जाए। क्योंकि यहाँ पर देखो आप, मैं जब नेमिंग किया हूँ तो 6 और 2 डैश एक जगह यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। 3 डैश 5 डैश एक जगह नज़र आ रहा है। तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको समझा देता हूँ। जहाँ पर डैश लगा है वो ऊपर के लिए नेमिंग है और जहाँ पर विदाउट डैश है वो नीचे के लिए नेमिंग है। तो फिलहाल यहाँ तक हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का काम हो गया है। अब हम लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड का काम करना है। सेक्शन वाला पोर्शन देखते हैं कहाँ पर इन करता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन बोल रहा है अ सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP। एक सेक्शनल प्लेन है जो इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू HP के और परपेंडिकुलर टू VP है। वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है तो फ्रंट व्यू में हमें लाइन दिखने वाला है। काफ़ी क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया है, फ्रंट व्यू में वो लाइन दिखेगा। वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब फ्रंट व्यू में लाइन दिखेगा। अब बोल रहा है कि वो लाइन तो दिख रहा है लेकिन वो लाइन पैरेलल दिखेगा कि इंक्लाइंड दिखेगा। तो उसके लिए भी बोला है कि इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP, मतलब ग्राउंड से वो 45 डिग्री इंक्लाइंड होगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। अब ग्राउंड से 45 डिग्री इंक्लाइंड भी बोल दिया है, पता चल गया एक लाइन तो दिखेगा और जो ग्राउंड से 45 डिग्री इंक्लाइंड होगा। लेकिन फिर कंडीशन ये है कि वो कहाँ पर वो सॉलिड को कट कर रहा होगा, क्योंकि सॉलिड को ऊपर से भी कट कर सकता है, एपेक्स के पास कट कर सकता है, मिडिल से कट कर सकता है, बेस को कट कर सकता है। कहाँ पर कट करेगा उसके लिए भी बोला है कट्स द एक्सिस ऑफ पिरामिड एट 18 mm अबव इट्स बेस। उसके बेस से 18 mm अबव ऊपर कट कर रहा है एक्सिस ऑफ पिरामिड को। मतलब जहाँ पर भी पिरामिड का एक्सिस है वहाँ पर हम लोग बेस से 18 mm मेज़र कर लेंगे और उसके एक्सिस को कट कर लेंगे। और वहाँ पर जहाँ पर कट होगा वहाँ पर 45 डिग्री का एंगल भी बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो बना लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। 18 mm कहाँ पर आ रहा है, मानते हैं यहाँ पर टोटल 55 है तो 18 मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा। यहाँ पर मानते हैं 18 आ रहा होगा, यहीं पर आ रहा होगा। मानते हैं यहाँ पर हमारा 18 के आसपास आ रहा होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 45 डिग्री इंक्लाइंड है तो आप एंगल मेज़र कर लो। हम लोगों को कैसे करना होता है, यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है, उसी को रेफरेंस मानकर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैं बनाया हूँ ये सब लाइट बनाना है आपको। मैं यहाँ पर डार्क पेंसिल से ही बना दिया हूँ लेकिन आपको वहाँ पर लाइट बनाना है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन लाइन है, वो हमें बस थोड़ा सा दिखना चाहिए कि मैंने उसके हेल्प से हमने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो बनाया है ये लाइट आपको बनाना था। अब इसे 45 डिग्री इंक्लाइन हमें करना है तो यहाँ पर हम लोग मेज़र करेंगे 45 मानते हैं यहाँ पर ऐसे आ रहा होगा। डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट। बेस को यहाँ पर तकरीबन यहाँ पे आसपास कट करेगा, वो बेस को ही कट करेगा। आप देख लोगे, हो सकता है आपका ये जो 6 डैश है यहाँ पर इसके अंदर भी कट कर सकता है या इसके बाहर भी। मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि बाहर में, मतलब बेस को ही कट कर रहा है लेकिन इस वाले लाइन से, इंक्लाइंड लाइन से मैंने माना है कि बाहर में कट कर रहा है। वो आप देख लोगे, आपका अगर अंदर आ रहा होगा तो आपका भी सही है। आप एंगल मेजर कर लोगे, अगर यहाँ पर 45 डिग्री है
और यहाँ से यहाँ हाइट आप 18 लिए हो और फिर भी बेस के अंदर वो 6 वाले लाइन के अंदर कट कर रहा है तो ठीक है, या हो सकता है किसी का 6 पर भी कट करे। एक्यूरेसी के साथ आपको बनाना है, एग्जैक्ट आप बनाकर मुझे सेंड करोगे। मैं लगभग मान रहा हूँ कि बेस कट कर रहा है और यहाँ पर 6 वाले लाइन के बाहर में कट कर रहा है, वो 1 और 6 डैश के बीच में कट कर रहा है, मैं यहाँ पर मान रहा हूँ। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप फिर ऐसा नहीं सोचना है कि सर ने बाहर में कट किया मेरा अंदर आ रहा है या इस लाइन के अंदर आ रहा है, तो हो सकता है आपका अंदर आ रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री हैंड बता रहा हूँ और आपको बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कट करेगा मतलब बेस को कट करेगा तो आपको कैसे कैसे अप्रोच करना है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बेस को कट कर लिया है और 45 डिग्री इंक्लाइंड है, ये डैश डॉट हमने बना लिया है, ये वीटी हो गया, डैश डॉट आगे भी कर लो आप, यहाँ पर वीटी आप लिख सकते हो, ये वीटी हो गया, बेस को कट कर लिया है। ये सेक्शन प्लेन हमारा हो गया है। अब सेक्शन प्लेन का हमें नेमिंग करना है, कहाँ कहाँ कट किया है। यहाँ पर आप देख लो 2 डैश और 6 डैश यहाँ पर है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर 2 डैश और 6 डैश है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ कट कर रहा है। यहाँ पर एक लाइन है ओ डैश और 4 डैश, यहाँ पर इस वाले लाइन पर एक पॉइंट कट करेगा क्योंकि वहाँ पर एक ही एज है, ओ डैश और 4 डैश, वहाँ पर एक पॉइंट हमें मिलेगा। उसके बाद सेकंड वाला लाइन इस पर आते हैं, यहाँ पर 2 लाइन है, 3 डैश और 5 डैश, यहाँ पर आप देख रहे होगे 3 डैश भी है और 5 डैश भी है, 2 पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 2 लाइन होने वाला है। पीछे का लाइन जो है वो ओ डैश 5 डैश है और आगे का लाइन जो है वो ओ डैश और 3 डैश है। तो यहाँ पर भी हमने 2 पॉइंट, यहाँ पर हम लोग को 2 मिलेगा। फर्स्ट वाले लाइन पर एक था, यहाँ पर हम लोग को 2 मिलेगा। अब फिर ये लाइन देखते हैं, थर्ड लाइन पर सॉलिड को यहाँ पर कट किया है वो, अब देख लो कहाँ पर कट कर रहा है ये, यहाँ पर इस पोर्शन पे ये कट करते हुए आगे बेस को कट कर रहा है। तो इस पोर्शन पे कट किया है ये, इसका नेमिंग यहाँ पर भी आप 2 नेमिंग होगा क्योंकि यहाँ पर भी 2 डैश ओ डैश है और 6 डैश ओ डैश है। यहाँ पर भी आपको 2 नेमिंग दिख रहा होगा, 2 डैश और 6 डैश। तो इसका मतलब आगे का जो लाइन है वो 2 डैश और ओ डैश है और बैक साइड का लाइन जो है वो 6 डैश और ओ डैश है। और फिर ये बेस को भी कट कर रहा है, बेस आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर 1 डैश है और यहाँ पर फिर 2 डैश लिखा हुआ है और अंदर में 6 डैश लिखा हुआ है, सॉलिड को यहाँ पर ऐसे करके कट कर रहा है। वैसे इसको कर लेते हैं, सॉलिड को ऐसे कट कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर भी 2 लाइन है, एक तो 1 से 2 गया है और एक 6 से 1 आया है। तो इसका मतलब 2 लाइन है, हमें 2 अलग अलग लाइन ऐसा लाइन है, लेकिन हमें जब फ्रंट से देख रहे हैं तो ये दोनों लाइन टॉप में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 2 लाइन अलग अलग नज़र आ रहा है, लेकिन जब फ्रंट से हम लोग देख रहे हैं तो फ्रंट से हमें सिर्फ एक ही लाइन ये नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी 2 लाइन है तो वहाँ पर भी 2 नेमिंग होना है हमें, वहाँ पर भी हमें हम लोगों के पास 2 नेमिंग होगा। तो 2 नेमिंग वहाँ पर भी हो जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ ओ डैश और 4 डैश पे सिंगल नेमिंग होगा, बाकी हर एक पॉइंट पर 2 नेमिंग होगा। बाकी एक्स्ट्रा लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, सर्कल बनाया, उसको रब कर लेते हैं, नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्स्ट्रा लाइन सारा हो गया, हट गया। अब फर्स्ट नेमिंग यहाँ से करते हैं, ऊपर वाले से इस पॉइंट से करते हैं फर्स्ट नेमिंग यहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं पी, मानते हैं ये हमारा पी डैश है। आप इधर से भी नेमिंग स्टार्ट कर सकते हो, नीचे से भी, नीचे से ही स्टार्ट कर देते हैं नेमिंग करने में। इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर 2 नेमिंग होगा क्योंकि 2 एज है वहाँ पर। यहाँ पर कर देते हैं पी डैश क्यू डैश, ये सब इस पॉइंट पर हो रहा है, इस पॉइंट पर नेमिंग हो रहा है, पी डैश और क्यू डैश दोनों इसी पॉइंट पर है। बेस वाला काम हो गया है। अब हम लोग ऊपर वाला एज, इस वाले इंक्लाइंड एज पर आएंगे, यहाँ पर एक नेमिंग होगा, यहाँ पर भी नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर हो गया पी और क्यू हो गया है। अब यहाँ पर कर देते हैं आर, आगे वाले पर आर कर देते हैं। यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कमी है तो इसको 6 वाली लाइन को मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर हम नेमिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर नेमिंग 2 हो जाएगा, पी क्यू, यहाँ पर आर डैश, एच डैश यहीं पे देना तो आप दे सकते हो, नहीं तो बैक साइड से फिर हम लोग रिटर्न होकर आएंगे तो वहाँ पर भी आप दे सकते हो। 2 वाले लाइन पर आर डैश दे दिया, फिर यहाँ पर 3 वाले लाइन पर यहाँ पर दे देंगे पी क्यू आर, यहाँ पर एस डैश, फिर यहाँ पर इस वाले लाइन पॉइंट पर टी डैश, पी क्यू आर एस टी हो गया। फिर वापस आएंगे यहाँ पर 5 वाले लाइन पर पी क्यू आर एस टी डैश, फिर यू डैश यहाँ पर दे दो, यू डैश थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, यू डैश यहाँ हो जाएगा, यू डैश पी क्यू आर एस टी यू, इस वाले लाइन पर फिर से यहाँ पर जहाँ पर आर डैश हमने दिया था वहाँ पर फिर से वी डैश हो जाएगा। तो वी डैश यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, वी डैश यहाँ पर हो जाएगा। सारा नेमिंग हमारा हो गया है।
सब नेमिंग हमने कर लिया है। नेमिंग आप देख लो कहाँ कहाँ हुआ है। एक नेमिंग यहाँ हो गया है टी डैश, यहाँ पर एच डैश यू डैश हुआ है, यहाँ पर आर डैश वी डैश हुआ है, और नीचे वाला बेस पर हमने पी डैश क्यू डैश दिया है। बेस वाले पे हमने पी डैश क्यू डैश दिया है, मतलब 1 से जो 2 लाइन आया है, मतलब इस लाइन पर कट अगर करेगा तो वो हो जाएगा पी, और पीछे वाले पे हमने माना है क्यू डैश, क्योंकि वो बेस को कट कर रहा है ना, वहाँ पर बेस को कट कर रहा है। तो दो नेमिंग यहाँ पर हो गया पी डैश क्यू डैश। उसके बाद ओ डैश से, यहाँ पर ऊपर में ओ डैश है, ओ डैश से ओ डैश से 2 डैश जो है वहाँ पर आर डैश हमने माना है, और ओ डैश से 6 डैश पे हमने वी डैश माना है। उसी तरह से ओ डैश से 3 डैश पर एस डैश, और ओ डैश से 5 डैश पे यू डैश, और ओ डैश से 4 डैश पे टी डैश। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है और फिगर में देखना है, अदरवाइज़ आपको नज़र समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो मैं बोलता हूँ उसको आप सुनिए, और फिगर में जहाँ पर मैं नेमिंग बता रहा हूँ वहाँ पर आपको देखना भी है। तो हमने सेक्शन प्लेन का नेमिंग भी कर लिया है। अब हमें ट्रू लेंथ का डेवलपमेंट का काम करना है। तो डेवलपमेंट के लिए ट्रू लेंथ देखना है कहाँ पर मिल रहा है हमें ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ यहाँ पर कौन कौन लाइन दे सकता है, तो यहाँ पर ओ से 4 नीचे में देख रहे हैं वो पैरेलल है, और 1 से ओ जो है वो भी पैरेलल है। तो यहाँ पर दोनों जो ये होगा, दोनों लाइन फ्रंट में जो हम लोग को है ट्रू लेंथ देने वाला है। इसका मतलब राइट साइड वाला भी ट्रू लेंथ हमें दे रहा है, और लेफ्ट साइड वाला भी हमें ट्रू लेंथ यहाँ पर दे रहा है। दोनों लाइन हमें यहाँ पर ट्रू लेंथ दे रहा है। दोनों में से किसी का भी यूज़ करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो देख लो आपको जिसका यूज़ करना है कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रू लेंथ का यूज़ करते हुए हम लोग डेवलपमेंट मेन सॉलिड का करते हैं, उसके बाद सेक्शन वाला उसमें इंक्लूड करते हैं। तो पहले हम लोग ट्रू लेंथ का यूज़ करते हुए डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पर स्पेस कम है, जो ट्रू लेंथ लिखा हूँ वो रब कर देता हूँ, राइट साइड वाला रब कर देता है, और लेफ्ट साइड वाला फिर से लिख देते हैं यहाँ पर ट्रू लेंथ। ये हो गया ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ हमने देख लिया, ओ डैश से 4 डैश ट्रू लेंथ है, या ओ डैश से 1 डैश ट्रू लेंथ है। तो किसी एक का लेंथ हमने, दोनों का तो लेंथ सेम ही आएगा, किसी एक का लेंथ हमने ओ डैश और 4 डैश का लेंथ ले लिया कंपास में, और बगल में राइट साइड में हमने ओ डैश को यहाँ पर फिक्स कर लिया है। जैसे डेवलपमेंट हम लोग करते हैं वैसे डेवलपमेंट पहले करेंगे मेन सॉलिड का। ओ डैश और 4 डैश का लेंथ कंपास में लिया, और ओ डैश को सेंटर मानकर हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया है, जिसका रेडियस ओ डैश और 4 डैश मतलब 2 लेंथ के बराबर होगा। हमने आर्क ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर आर्क हमारा ड्रॉ हो गया। इस आर्क को थोड़ा सा और इधर ले जाते हैं, क्योंकि हेक्सागोन है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा इसे। और स्टार्टिंग पॉइंट से इसको हम लोगों को मिला लेना है। यहाँ से हम लोग यहाँ तक मिला लेते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन लग रहा है। यहाँ से हमने मिला लिया, उससे 1 यहाँ हो जाएगा, और फिर 1 से 2, 2 से 3 जैसे हम लोग कट करते थे कंपास में लेकर। यहाँ टॉप व्यू में जो 1 से 2 लेंथ होगा कंपास में हम लोग ले लेंगे, जिसका लेंथ 25 आई थिंक हम लोगों ने लेकर बनाया था। तो 25 ले लेंगे। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 1 2, यहाँ पर 2 नेमिंग कर देते हैं। 1 से 2, 3 4 5 6, 6 के बाद फिर से 1 हो जाएगा, यहाँ मानते हैं 1 हो गया। स्टार्टिंग और लास्ट वाले को मिला लेना है, सारे को वर्टिकल लाइन से मिला लेना है, क्योंकि पिरामिड है तो सारे एक लाइन यहाँ पर वर्टिकल लाइन से मिला होता है, हम लोग को मिला लेना होगा। फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। फोर वाला भी 4 से 0 यहाँ चला जाएगा। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, टोटल 6 ट्रैंगुलर फेसेस नज़र आ रहे होंगे आपको, कि कुछ हेक्सागोन है तो 6 ट्रैंगुलर फेसेस नज़र आएंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर सेक्शन वाला पोर्शन करना है, कि कौन कौन सा लाइन हम लोगों को यहाँ पर कहाँ पर कट किया है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रू लेंथ से हम लोग ने डेवलपमेंट यहाँ तक कर लिया है। अब लास्ट क्लास में बताया था आपको, पेंटागन वाले केस में या स्क्वायर के केस में बताया था, जो भी इंक्लाइंड लाइन कट करता है, इंक्लाइंड सेक्शनल प्लेन एजेस को कट करता है, जो ट्रू लेंथ पे मिलेगा वो तो पॉइंट हमें ट्रू मिल रहा है, एक्चुअल मिल रहा है, एक्चुअल लेंथ का पॉइंट मिल रहा है। जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा, चाहे एपेक्स से चाहे बेस से, वो हमें एक्चुअल लेंथ दे रहा होगा। लेकिन जो ट्रू लेंथ पर नहीं है, जैसे अभी वाले फिगर में ये टी डैश जो निकला है हमारा, वो तो ट्रू लेंथ पर है, ओ डैश और 4 डैश, बिकॉज ओ डैश और 4 डैश ट्रू लेंथ है, तो वो तो हमें ट्रू लेंथ पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो यू डैश और एच डैश है, या फिर वी डैश और आर डैश है, या जो बेस है, ये तो हमें ट्रू लेंथ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ट्रू लेंथ यहाँ पर ओ डैश 4 डैश और ओ डैश 1 डैश है। इनको छोड़कर जो भी फ्रंट में हमें पॉइंट मिला है वो हमें ट्रू लेंथ नहीं दे रहा है। मतलब अगर उसका लेंथ हम बेस से मेज़र करें, या उसका लेंथ हम एपेक्स से ऊपर से मेज़र करें, हम दोनों तरफ से लेंथ मेज़र कर सकते हैं, बेस से मेज़र करें या एपेक्स से मेज़र करें, वो हमें ट्रू लेंथ नहीं देगा। यहाँ पर सिर्फ हमें टी डैश को ट्रू लेंथ दे रहा है। तो बाकी का ट्रू लेंथ निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो
फिलहाल अभी पी क्यू का ट्रू लेंथ बेस पर है वो, तो उसका अभी छोड़ते हैं, उसको छोड़ते हुए काम करते हैं। हम लोग क्या करना होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों तरफ से किधर किधर भी हम लोग ट्रू लेंथ पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को जो आर डैश और वी डैश है, यहाँ पर आर डैश और वी डैश यहाँ पर है, आर डैश और वी डैश को हम लोग राइट साइड लाइट पेंसिल के प्रोजेक्टर से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, अब इसका लेंथ अगर हम लोग एपेक्स से या बेस से मेज़र करेंगे तो वो हमें ट्रू लेंथ देगा। तो वो जो पॉइंट आया यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रू लेंथ को यहाँ पर कट किया, ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पर जो हम लोगों को एक्चुअल लेंथ मिलेगा बेस से आर डैश का और बेस से वी डैश का, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट था वो आर डैश और वी डैश था। तो अब जो एक्चुअल लेंथ यहाँ पर आया है, जो कट किया है ट्रू लेंथ पर, वो हमें आर डैश और वी डैश का बेस से एक्चुअल लेंथ देगा, या फिर एपेक्स से अगर हम ऊपर से रख कर मेज़र करेंगे तो ऊपर से दे देगा, बेस से हम अगर मेज़र करेंगे तो आर डैश वी डैश हमें बेस से देगा। हम राइट साइड भी एक्सटेंड करके कर सकते हैं प्रोजेक्टर को, और लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं, बिकॉज लेफ्ट साइड भी हमारा ट्रू लेंथ ही है, ओ डैश और वन डैश भी ट्रू लेंथ है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस से अब न्यू जो पॉइंट आर डैश और वी डैश आया, यहाँ पर आपको नेमिंग नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए आर डैश और वी डैश फिर से लिख दिया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर आर डैश और वी डैश लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर मेरा स्पेस कम है, तो जिसकी वजह से नज़र नहीं आने की वजह से मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए आर डैश और वी डैश फिर से यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो आर डैश और वी डैश का जो वैल्यू यहाँ पर आएगा कंपास में, यहाँ पर हम लोग कंपास यहाँ पर टिप यहाँ पर रखेंगे और कंपास का पेंसिल यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर जो लेंथ आ रहा है वो लेंथ हम लोग किस लाइन पर है, आर डैश हमने मेज़र किया, माना था कि आर डैश जो है वो टू डैश और ओ डैश पर है। तो टू डैश और ओ डैश पे जो हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट में आर डैश को कट कर लेंगे बेस पर रख कर। तो टू यहाँ पर हमने कट किया, ये हमारा आ गया यहाँ पर आर डैश, ये आर आ गया, टू पर आर है। उसी तरह से वी भी आया था सेम हाइट पर, तो ऑलरेडी हम लोग कंपास में सेम हाइट ले चुके हैं। तो वी जो हमने लिया था वो सिक्स डैश और ओ डैश पर है। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सिक्स डैश है और ओ डैश भी है। सिक्स डैश को हमने एक्चुअल में वहाँ पर रब कर लिया था, तो सिक्स डैश और ओ डैश है वो हमारा सिक्स वाले पॉइंट पर होगा। सिक्स पर यहाँ पर रखेंगे कंपास का टिप, और जहाँ जितना लेंथ कंपास में लिया है हमने उतना कट कर लेगा। आर का जितना लेंथ आया था वही वी का भी आया है, तो सेम लेंथ पर वी यहाँ पर हो जाएगा। आर और वी का काम हो गया। अब हम लोग को एस और यू डैश, एस डैश और यू डैश का फ्रंट व्यू में जो आया है एस डैश और यू डैश, उसका हमें काम करना है। तो वो भी ट्रू लेंथ पर नहीं है, तो ट्रू लेंथ पे उसको शिफ्ट करना होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और इसको ट्रू लेंथ यहाँ पर हमने शिफ्ट कर लिया। ये जो पॉइंट आया, अब यहाँ पर एक्चुअल लेंथ ट्रू हमें ट्रू लेंथ मिलेगा अगर बेस से मेजर करेंगे, जिस नेमिंग होगा यहाँ पर यू डैश और एच डैश है। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें जो ट्रू लेंथ मिल रहा है बेस से, वो यू डैश और एच डैश पॉइंट का मिल रहा है। नेमिंग आपको दोबारा नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेमिंग वहाँ पर ऑलरेडी यू डैश एच डैश हो गया है। बस आपको दिखाने के लिए कि ये जो पॉइंट आया वो किसका आया है, वो हमें यू डैश और एच डैश का आया है। तो एच डैश जो था वो ओ डैश से थ्री डैश वाले लाइन पर है, यहाँ पर ओ था ऊपर में और नीचे में यहाँ पर हमने थ्री डैश माना था। तो ओ डैश और थ्री डैश के बीच में जो है वह कहीं पर एच डैश हमारा है। तो एच डैश का जो एक्चुअल लेंथ यहाँ पर आया है हमारा, तो एक्चुअल लेंथ यहाँ पर आने की वजह से हम लोग बेस पर कंपास का टिप रखेंगे यहाँ पर, यहाँ से इसका लेंथ मेज़र कर लेंगे जो एच डैश का लेंथ होगा। अब ये जो लेंथ है वो थ्री और ओ वाले लाइन पर है, तो थ्री वाले लाइन पर हम लोग डेवलपमेंट में यहाँ पर कंपास का टिप रखेंगे और फिर जितना लेंथ कंपास में आया है वो हम लोग लेंथ कट कर लेंगे। इसका मानते हैं यहाँ पर उसका लेंथ आ रहा होगा, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, ये हो जाएगा एस। अब उसी पॉइंट पर यू भी था, यहाँ पर हमने यू भी निकाला है और एस भी निकाला है। तो यू उसी पॉइंट पर है, बट बैक वाले लाइन पर है। बैक वाला लाइन जो कौन सा यहाँ पर है, बैक वाला लाइन ओ डैश और फाइव डैश है। तो इसका मतलब फाइव पर डेवलपमेंट में हमने रखना है कंपास का टिप, और यहाँ पर सेम हाइट पर वो भी कट हो जाएगा, जिसका नाम नेमिंग है आपको यू है, यहाँ पर यू नेमिंग पर हो जाएगा। अब कौन सा पॉइंट बच गया, अब हमारा कौन सा पॉइंट बच गया है, अब यहाँ पर इसको रब कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा हमने ड्रॉ किया था इसको यहाँ पर रब कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पर स्पेस की कमी है। ये सब पॉइंट जो मैं लिखा था दोबारा वो सब रब कर देते हैं। ये लाइन जो एक्स्ट्रा ड्रॉ किया था इसको भी रब कर लेते हैं। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर सिर्फ 4 लिख देते हैं। अब टी जो आया था कट किया था यहाँ पर टी है, इस पॉइंट पर जो कट किया है सेक्शन प्लेन यहाँ पर कट किया था, तो वो ऑलरेडी वो ट्रू लेंथ पर था ही, तो उसे हमने ट्रू लेंथ पर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टी डैश था वो ऑलरेडी 4 डैश और ओ डैश पॉइंट पर, ओ डैश लाइन पर था ही पहले से, तो वहाँ पर हमें ट्रू लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रू लेंथ पे है। तो वहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस 4 पॉइंट पर कंपास का टिप रखेंगे बेस पर,
और डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ले लेंगे जो एच डैश और पी डैश के ऊपर आएगा, एच डैश और यू डैश के ऊपर आएगा जो अभी आया था, उसका लेंथ लिया हमने। और वो फोर और ओ वाले लाइन पर, तो फोर और लाइन पर हमने फोर पर बेस से मेज़र किया, तो बेस पर हमने रख लिया कंपास का टिप। और यहाँ पर कंपास का टिप रखते हुए हम लोगों को टी हाइट पर यहाँ पर कट कर लेना होगा, यहाँ जिसका नेमिंग यहाँ पर टी हो जाएगा, ये टी हाइट पर ये है। अब ये हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, लेकिन हमारा अभी एक पॉइंट बचा हुआ है, पी और क्यू अभी भी बचा हुआ है, पी और क्यू बचा हुआ है। तो पी और क्यू कैसे निकालना है वो हमें देखना होगा। इतना नेमिंग तो हो गया है, पी और क्यू बचा हुआ है। तो पी क्यू आप देखो, पी क्यू कहाँ पर है, पी क्यू यहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये एक बेस है, बेस को कट किया है। बेस का नेमिंग क्या है, यहाँ पर आप देखो फ्रंट में हमें क्या है, ऐसा है, 1 डैश है, यहाँ पर नीचे में हमने 2 डैश लिखा था, और यहाँ पर ऊपर में 6 डैश लिखा था। यहीं पे कहीं पर कट किया है इसको, जिसका नेमिंग आया था पी डैश और क्यू डैश। उसी लाइन को यहाँ पर साइड में आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर जो ये लाइन आया है 1 डैश और 2 डैश और 6 डैश और 1 डैश, ये एक्चुअल में ट्रू लेंथ नहीं है, क्योंकि ये इंक्लाइंड है। आप यहाँ पर देख रहे होगे टॉप व्यू में, आप देखो यहाँ पर जो हेक्सागोन बना हुआ है, यहाँ पर 1 से 2 और 1 से 6 जो ये लाइन है, ये एक्चुअल में इंक्लाइंड है, वीपी के पैरेलल नहीं है। तो जो भी लाइन वीपी के पैरेलल नहीं होता है वो हमें फ्रंट व्यू में फ्रंट व्यू में वो हमें रिड्यूस लेंथ में दिखता है, वो ट्रू लेंथ में नहीं दिखता है। तो ये हमें रिड्यूस लेंथ में दिख रहा होगा। तो रिड्यूस लेंथ में दिख रहा है तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ से तो इसका डेवलपमेंट मेज़र करके नहीं कर सकते हैं। तो इसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे, आपको प्रिज्म के केस में मैं बताया था। जब ये प्रिज्म के बेस को कट करता था तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर वाले सॉलिड को जहाँ से कट किया था वहाँ से हॉरिजॉन्टल, वहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर नीचे वाले टॉप व्यू वाले पोर्शन को हम लोग सेम लाइन के बीच में हम लोग कट करते थे, और जहाँ पर जो नेमिंग आता था उसी का फिर हम लोग मेज़र करके करते थे। तो यहाँ पर करके दिखाते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कैसे होगा, जो ऊपर वाला बेस को कट किया है, यहाँ पर जो पी और क्यू हमने निकाला है, तो वहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर से ड्रॉ करते हैं एक बार, वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे कट कर लेंगे। ये दोनों लाइन को कट कर लिया, 1 से 2 को भी कट किया, 1 से 6 को भी कट किया। तो 1 से 2 को हमने माना था पी है, यहाँ पर पी आ जाएगा, और यहाँ पर हमने माना था ये ऊपर वाले लाइन पे यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अब ये जो आया है, अब टॉप व्यू में क्योंकि ये एक्चुअल लेंथ में दिख रहा है, क्योंकि आपका इसका लेंथ जो हमने मेज़र किया था 1 से 2 और 2 और 6 से 1 जो लेंथ है वो हेक्सागोन का बेस को रिप्रेजेंट करता है। वो एक्चुअल में जो इसका बेस का लेंथ है वही है 25 दिया हुआ था, 25 लेकर हमने बनाया था, जो एक्चुअल लेंथ में वो है। तो एक्चुअल लेंथ पे जो पॉइंट पी और क्यू आया है वो हमें एक्चुअल लेंथ का ही देगा पॉइंट। अगर हम लोग 1 से क्यू मेज़र करेंगे तो एक्चुअल लेंथ का आएगा, 1 से पी मेज़र करेंगे तो वो भी एक्चुअल लेंथ का आएगा। तो हम लोग को करना वही होगा, दोनों में से किधर से भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं, या तो 1 पर कंपास का टिप रखकर 1 से 2 से, या तो 2 पर कंपास का टिप रखकर 2 से पी मेज़र कर लो, या 1 पर रखकर 1 से पी मेज़र कर लो। यहाँ पर हम लोग 2 पे रखकर पी का डिस्टेंस 2 से पी मेज़र करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 2 और 2 से 3 ये सब स्ट्रेट लाइन से होता है ना, क्योंकि पिरामिड का बेस है तो स्ट्रेट लाइन से होना चाहिए। तो 1 से 2 को हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, फिर उसी तरह से 2 से 3 को मिला देंगे, क्योंकि हम लोग को स्ट्रेट लाइन पे वो सब सारे पॉइंट जो कटेंगे, जो अभी हम लोग काटने वाले हैं पी से क्यू, क्यू से, इसे हम लोग जैसे कंपास जैसे स्केल रखकर स्ट्रेट लाइन से पहले मिलाते थे, वैसे ही लाइट पेंसिल से फिलहाल अभी हम लोग को मिला लेना है। उसके बाद देखेंगे कौन कौन सा डार्क होने वाला है, उसको हम लोग डार्क करेंगे बाद में। ये सब स्ट्रेट लाइन से हमने मिला लिया, क्योंकि पहले से ये आर्क के फॉर्म में था, ये आर्क था, आर्क हमने ड्रॉ किया था। अब उसको स्ट्रेट लाइन से हमने उसको ड्रॉ करना होगा। हमने स्ट्रेट लाइन से उसको मिला लिया। अब हम लोग 2 से पी मेज़र किया हमने कंपास में, यहाँ पर जैसे हमने बताया बेस जो पी पॉइंट जो यहाँ पर आया है, 2 से पी हमने कंपास में मेज़र किया, और यहाँ पर डेवलपमेंट में 2 पॉइंट पर रखकर हमने 2 से पी को कट कर लिया। 2 से पी को कट किया तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में, यहाँ 1 और 2 के बीच में 2 पी पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हमारा 1 और 2 के बीच में आएगा। तो 2 पॉइंट से हमने अगर मेज़र किया है 2 से पी, तो 2 से पी हम लोग को यहाँ पर भी डेवलपमेंट में भी कट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंट पर कंपास का टिप रखा और 2 से पी कट कर लिया, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा। 2 से पी हमने कट कर लिया। उसी तरह से हम लोगों को अब क्यू के लिए देखना होगा। क्यू हमारा इस लाइन पर है, क्यू किसके किसके बीच में है, क्यू जो है 1 और 6 के बीच में है। तो 1 और 6 हमारा कहाँ पर है, 1 और 6 इस साइड है डेवलपमेंट में। आप देखोगे ऊपर में यहाँ पर 1 और 6 नज़र आ रहा है, जहाँ पर मैं पेन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको पेन से शो कर रहा हूँ।
तो 1 और 2 यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पर हमारा क्यू पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट जो है वो 6 और 1 के बीच में है। तो 6 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 पॉइंट है, 6 से क्यू का डिस्टेंस हम लोग कंपास में ले लेंगे। ये डिस्टेंस जो यहाँ पर आ रहा है 6 से क्यू का डिस्टेंस कंपास में हम लोग ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्यू पर यहाँ पर डेवलपमेंट में 6 से क्यू का डिस्टेंस हम कंपास में हमने लिया। उसके बाद 6 पर यहाँ पर डेवलपमेंट में 6 पॉइंट पर हमने रखा कंपास का टिप, और 6 से 1 के बीच में क्यू पॉइंट आ रहा है तो उसी में हम लोग वहाँ पर मार्क कर लेंगे। जहाँ पर भी आएगा, मानते हैं यहाँ पर हमारा क्यू पॉइंट ऐसे आ रहा होगा। जो भी स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है वो हमारा पॉइंट हो गया है। जो स्ट्रेट लाइन पर जो आया है, ये वाला स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर आया है, जो भी स्ट्रेट लाइन पर कट हो रहा है वो हमें पॉइंट देगा। आर्क पर पॉइंट नहीं देगा क्योंकि नीचे का जो बेस है वो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए स्ट्रेट लाइन पे जो कट हो रहा है वो हमें पॉइंट दे रहा है यहाँ पर। जैसे पी पॉइंट यहाँ पर आया है। अब क्या करना है, अब इनको मिलाना है स्ट्रेट लाइन से, तो हम लोग इनको स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। पी से आर मिलाएंगे। पी कहाँ पर है, पी हमारा यहाँ पर है, यहाँ से आर मिल जाएगा, यहाँ से आर, आर से एस, एस से टी, टी से यू, यू से वी, और वी से क्यू। ये भी स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। इसको हम लोग डार्क कर लेते हैं क्योंकि ये डेवलपमेंट फाइनल हो गया। अब इसको हम लोग को डार्क करना है, डार्क कर लेते हैं। तो पहले पी से क्यू को डार्क कर लिए, पी से क्यू, पी से आर है, सॉरी पी से आर, आर से एस, एस से टी, टी से यू, यू से वी, वी से क्यू। उसी तरह से यहाँ पे नीचे में स्ट्रेट लाइन होगा, पी से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और 6 से क्यू। जहाँ तक हमारा पॉइंट आया है डेवलपमेंट का उसी को हम लोग डार्क करना है, बाकी एक्स्ट्रा जो पॉइंट बचा हुआ है उसको छोड़ देना है। और इनर लाइन जो इंक्लाइंड लाइन है ये सब भी डार्क हो जाएगा। जैसे यहाँ आर से, यहाँ पर आर था हमारा, आर से 2, एस से 3, टी से 4, यू से 5, वी से 6। ये हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। नीचे में स्ट्रेट लाइन है और ऊपर में भी स्ट्रेट लाइन एक अलग अलग एंगल पर है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, वो डायरेक्टली कोशिश करते हैं पी से डायरेक्टली स्केल रखा और टी को मिला दिए। तो वैसा यहाँ पर नहीं हमें करना है। यहाँ पर पी से आर रखना है स्केल, आर से एस रखना है, एस से टी रखना है। मतलब अलग अलग एंगल पे सब होगा। कुछ ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है। अलग अलग एंगल पे आपका आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आर पी पर रखा और डायरेक्टली टी को मिला दिया। कुछ स्टूडेंट करते हैं पी पर स्केल रखते हैं, टी को मिला देते हैं और आर पॉइंट को ऊपर कर देते हैं, एस पॉइंट को थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो वैसा गलती करते हैं, वैसा गलती आपको नहीं करना है। जहाँ जो पॉइंट आ रहा है वहाँ पर बस दो दो पॉइंट को मिलाते हुए आपस में चलते जाना है। तो ये हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप डायमेंशनिंग कर लोगे, यहाँ से यहाँ वर्टिकल जो हाइट दिया हुआ है 55 है, 55 आप यहाँ पे लिख लोगे, और यहाँ पर इसका बेस का साइड लिख लोगे 25 है, आई थिंक 25 आप यहाँ पे लिख लोगे। हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हेक्सागोनल पिरामिड का हमने कर लिया है। कोन का हमारा डेवलपमेंट बचा हुआ है। कोन का डेवलपमेंट में भी दो है, एक पैरेलल है, एक इंक्लाइन वाला। वो हम लोग देख लेंगे, 2 लेक्चर अपना और हो जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोन का डेवलपमेंट हर बार पूछता है। कोन का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोन का हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर हमारा डेवलपमेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और हेक्सागोनल पिरामिड का जो पैरेलल सेक्शन प्लेन है वो सेम टू सेम पेंटागोनल पिरामिड का जैसे हमने पढ़ा था सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। और इंक्लाइंड जो देखा था जिसमें सॉलिड को ऊपर में कट कर रहा था वो भी जैसा पेंटागोनल में हमने किया था सेम टू सेम हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट था तो इसलिए आपको ये समझा दिया हूँ। इसको आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, बनाकर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करके मुझे भेजिएगा, मुझे सेंड कीजिएगा। मैं भी देखूंगा उसमें क्या एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर प्रॉब्लम है इसमें इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आप कुछ कुछ भी प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अगर व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या अगर व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो टेलीग्राम ऐप होगा, टेलीग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बनाइएगा और अटैम्प्ट कीजिएगा। ऐसा ही शेप आने वाला है आपका, ऐसा ही शेप आने वाला है कुछ। तो वो देख लेते हैं आज का रिवीजन के लिए जो क्वेश्चन दिया था मैंने वो देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्फीयर इज़ डन बाई, स्फीयर का डेवलपमेंट हम लोग कैसे करते हैं ये रिवीजन के लिए क्लास में क्वेश्चन हमने दिया था। तो इसका मैं जब डेवलपमेंट पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में तो वहाँ पर बताया था कि कुछ मेथड था जिसमें अप्रोक्सीमेट मेथड एक था जिसमें
मैं बताया था कि स्फेयर का जो डेवलपमेंट होता है वो अप्रोक्सीमेट मेथड से करते हैं, क्योंकि वो एक सर्कल होता है, स्फेयर के फॉर्म में होता है, तो उसको डायरेक्टली हम ओपन नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, छोटा छोटा पार्ट उसका थोड़ा थोड़ा करके ज्वाइन करते हैं, तो वो फिर हमारा स्फेयर बनता है। तो उसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड, थोड़ा थोड़ा करके जो हम लोग बनाते हैं वही अप्रोक्सीमेट मेथड है। तो अप्रोक्सीमेट मेथड यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं रिवीजन के लिए। बोल रहा है इफ़ द टॉप पोर्शन ऑफ अ कोन इज रिमूव्ड, अगर टॉप पोर्शन कोई कोन का हम रिमूव करते हैं आफ्टर कटिंग बाय ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन बॉटम पोर्शन इज कॉल्ड। अगर हम लोग टॉप पोर्शन रिमूव करते हैं कोई भी कोन का बाय यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन बॉटम पोर्शन इज कॉल्ड। तो बॉटम पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम पोर्शन को ट्रंकेटेड बोलते हैं, कि हाइपरबोला बोलते हैं, कि फ्रस्टम बोलते हैं, कि एलिप्स बोलते हैं। आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी दूसरे कॉलेज में हो उन तक ज़रूर वीडियो को पहुंचाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं और मुझे सोल्यूशन बनाकर भेजना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और इंजीनियर सुधार का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।